Guys, today I'll teach you English language. And guys, this is the first my video on YouTube, and this is the basic concept of English language. गाइज, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आज जो बात करेंगे, आज से जो क्लास जो आपको रेगुलर रहेगा आपका, जो आपको यूट्यूब में आपको मिलता रहेगा, और हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे गाइज। दिस इज़ द बिगिनर, मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये एक बिगिनर के लिए है, और ये वीडियो जो है आपको बेसिक से स्टार्ट होंगे ताकि आप जो है, जो स्टूडेंट मतलब 0 लेवल है या उसके लिए और काफ़ी बेनिफिट है। जो 80% है, कोई 0% है, 0% है, उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और जो 80% है उन लोग, उसका तो नहीं रहेगा, फिर भी आने वाले वीडियो में काफ़ी रहेंगे। तो चलिए आज हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। तो गाइज, अगर न्यू व्यूअर होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा, और एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नहीं आएगा तो डिसलाइक कीजिएगा। और वहां डिसलाइक करने के बाद आप कमेंट कीजिएगा जरूर कि किस कारण से, किस वजह से आप डिसलाइक कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। क्लास अब स्टार्ट करते हैं। आई don't want to waste your time. I invest your time on lesson, on this lesson. So guys, start now. अब स्टार्ट होता है क्लास। ओके, तो एक्चुअली हम देखा जाए गाइज, हम लोग देखते क्या है कि हम लोग जो इंग्लिश को क्या देखते हैं, इंग्लिश क्या है गाइज। अब जनरली आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश क्या होते हैं। इंग्लिश जो क्या है, एक जनरली अगर ऑथेंटिक से हम देखें तो वास्तविक में ये क्या है, एक वास्तविक में एक क्या है, ये लैंग्वेज है। क्या है गाइज? लैंग्वेज है। क्या है ये? वास्तविक में ये भाषा है। क्या है? अंग्रेजी में, हिंदी में हम लोग बोलते हैं भाषा, वास्तविक में ये भाषा है। लेकिन इंडियन लोग क्या करते हैं, इंडियन लोग इसको सब्जेक्ट के रूप में मान के हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। तो एक्चुअली ये ऑथेंटिक है कि अगर रियली अगर हम बात करें तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ठीक है, ये एक भाषा है। तो गाइज, अगर हम देखें, ठीक है भाषा है, लेकिन ये भाषा जो है कहाँ से आता है, कहाँ से होता है। तो भाषा क्या होता है, तो गाइज ये एक भाषा जो होता है एक साउंड होता है। क्या होता है गाइज? एक साउंड। जैसे कि एक साउंड के बात करें गाइज, अगर हमारे कानों में साउंड पड़ता है, भाषा में जब बोलते हैं तो वो क्या पड़ता है, वो साउंड होता है। तो वही लैंग्वेज क्या है, एक साउंड होता है। और वो जो साउंड कहाँ से आता है, वो साउंड कैसे बनता है, तो वो साउंड है गाइज, वो साउंड जो निकलते हैं, वो साउंड होता है, वो 26 लेटर्स होते हैं। क्या होते हैं गाइज? 26 लेटर्स है। जो 26 लेटर से ही साउंड निकलता है। वो कौन कौन जो है 26 लेटर्स है, वो देखेंगे। 26 लेटर जो है आप लोग जानते ही है, जिसको हम लोग बोलते हैं ABCDEFGH, इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो 26 जो लेटर्स है, ये क्या है गाइज? लेटर्स वो पढ़ने वाला। इसमें आप नहीं बोलिएगा कि जो लेटर्स लिखते हैं फॉर्मल लेटर, ये सब लेटर्स लिखते हैं, फॉर्मल लिखते हैं, अनफॉर्मल लिखते हैं, इस तरीके से जो लेटर्स लिखते हैं वो लेटर नहीं। ये जो लेटर्स है ABCD, ये क्या होते हैं गाइज? ये 26 लेटर होते हैं। लेकिन यह अंग्रेजों ने इसको पूरे ग्रुप को उन्होंने कहा कि ये इसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट। क्या बोलते हैं गाइज? अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा, PH, अल्फाबेट बोलते हैं। ठीक है, PH है अल्फ़ाबेट। ये सारे मिलकर एक अल्फ़ाबेट का मीन्स एक ग्रुप का नाम दे दिया गया अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का मतलब ही होता है कि ABCD को ही अल्फ़ाबेट कहा गया। तो गैस ये क्या है, एक मतलब एक सीरीज है जो हम लोग भाषा को किस तरीके से सीखेंगे। सबसे अच्छा आसान तरीका है सीखने का कि हम कैसे समझे। अगर एक बिगिनर है, एक स्टार्टिंग कर रहा है भाषा सीखने का, तो ये हम लोग थोड़ा सा समझते चलेंगे कि कैसे ये किसको क्या कहा जाता है। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये क्या है, अब हम लोग तो समझ गए कि ये इसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। और यही सारे अल्फ़ाबेट से जो हम बोलते हैं वो एक शब्द होता है गाइज। क्या होता है? वो एक शब्द होता है। क्या होता है? एक वो क्या होता है, वो एक शब्द होता है। जैसे हम अल्फ़ाबेट से ही जो बोलते हैं वो एक शब्द होता है, आप लोग जानते हैं। लेकिन अल्फ़ाबेट को ना दो कैटेगराइज में, दो वर्गों में रखा गया था। ठीक है, 2 क्लास बांट दिए गए थे। पहला क्लास अगर हम बात करें, या पहला
बात करेंगे तो ये 2 क्लास कौन कौन था। पहला तो वॉवेल के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको हम स्वर्ण वर्ण के नाम से जानते हैं, और दूसरा हम लोग जानते हैं कॉन्सोनेंट के नाम से। क्या जानते हैं? कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं। तो गाइज हम लोग वॉवेल्स कितने होते हैं आप लोग रिप्लाई करेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि वॉवेल कितने होते हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। तो आप कमेंट करेंगे कि सर ए, ई, आई, ओ, यू ये क्या होते हैं, कि ये सारे वॉवेल्स होते हैं। ये पांचों क्या होते हैं? वॉवेल्स होते हैं। और जितने सारे बचते हैं अल्फ़ाबेट में या लेटर्स में, उन सारे लेटर्स को यहाँ लिखेंगे, मतलब बी, सी, डी, एफ गाइज ये सब है, इससे लेकर जेड तक, मतलब जितने सारे हम यहाँ पे वॉवेल्स में लिखे हैं उतना को छोड़कर सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। इतना तक आप लोग जानते हैं। तो गाइज यहाँ से देखेंगे सारे मतलब वॉवेल और कॉन्सोनेंट ये सब हम लोग जान गए। लेकिन एक चीज़ और जान लीजिएगा कि इसी के अंदर जो कॉन्सोनेंट 21 होते हैं और 5 जो वॉवेल होते हैं। 21 जो कॉन्सोनेंट और वॉवेल कितने? 5 मतलब 5, और पूरे लेटर्स कितने हैं? 26। अब यहाँ पे देखेंगे गाइज कि यही 21 के अंदर में ही 2 एक ऐसे वॉवेल्स होते हैं उसको हम लोग जानते हैं सेमी वॉवेल के नाम से। क्या जानते हैं? 2 ऐसे वॉवेल्स हैं जिसको हम सेमी वॉवेल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? सेमी वॉवेल्स के नाम से जानते हैं। अगर हम एक्चुअली इसको पढ़ने में अगर प्रोनाउंसिएशन अगर बात करें गाइस, तो वॉवेल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वाड जो है ना, भी जो है वाह के रूप में यूज होगा, तो वॉवेल्स कहेंगे, वॉवेल। तो इस तरीके से हम लोग सेमी वॉवेल्स के नाम से जानते हैं। वो क्या कौन कौन होते हैं? तो गाइस 2 होते हैं, मतलब 2 कौन कौन होते हैं? तो एक होता है W और दूसरा होता है Y। ये 2 सेमी वॉवेल्स हैं। इतना तक आप समझ गए, सेमी वॉवेल्स हैं। इतना अगर समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट कीजिए नीचे और बताइए कि हाँ समझ में आ गया। यस करके कमेंट कीजिए, यस कीजिए और बताइए। आगे हम देखते हैं कि ये जो W और Y को हम समझने के लिए थोड़ा सा हम छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। वो जो है, जैसे आप लोग 5 अगर कोई आप लोग कबड्डी खेलते होंगे, आप लोग कुछ भी गेम खेलते होंगे, तो उस गेम में अगर जो प्लेयर है, अगर वहाँ पे प्लेयर टोटल प्लेयर अगर 7 है, तो हम क्या करते हैं 3 डिवाइड करते हैं और एक जो वर्ड हो जाता है, तो उस वर्ड को हम लोग, वर्ड जो है एक भिन्न होता है, मतलब एक बच जाता है, उसको हम लोग दोनों साइड से बोलते हैं कि आप एक साइड से इधर से खेले, उसके बाद दूसरा बार इधर से खेलेंगे। इस तरीके से हम लोग करते हैं और खेलते हैं। तो इसी तरीके से W और Y कभी कॉन्सोनेंट के रूप लेंगे तो कभी कॉन्सोनेंट के रूप में मतलब यूज होता है, तो कभी वॉवेल के रूप में यूज होता है। ठीक है, इतना तक सारा आप लोग समझ में आ गया। आप देखेंगे गाइज यहाँ जो है वॉवेल और कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट जो है ये दोनों लेटर्स, ये जो दोनों कैटेगरी का जो लेटर्स है और लेटर, ये दोनों कैटेगरी का लेटर्स जो है मिलकर एक वर्ड का निर्माण करता है। क्या करता है? एक शब्द का निर्माण करता है। वो शब्द क्या है? जैसे एक वर्ड का निर्माण करता है, हम लोग बोलते हैं ये भी एक वर्ड होता है, और यहाँ वर्ड जो लिखे ये एक शब्द है, एक शब्द का निर्माण करता है। जैसे WORD लिखे, ये शब्द लिखे, और ये शब्द जो है W क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, O क्या है? वॉवेल है, और R क्या है? कॉन्सोनेंट है। इसी तरीके से D कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए एक वर्ड का निर्माण हुआ। सपोज दैट एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहेंगे, जैसे वाक। ठीक है गाइज, वाक मतलब टहलना, और ये जो है ये एक शब्द हो गया। अगर एक्चुअली हम शब्द को देखें तो शब्द क्या कहता है कि एक लेटर्स का जो मतलब एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब कहने का लेटरों का एक ग्रुप होता है, और वो ग्रुप जो कहलाएगा वो शब्द, मतलब वो ग्रुप्स का जो लेटर्स का जो मतलब लेटर्स का जो शब्द है, वो बहुत सारे लेटरों से मिलकर एक शब्द निर्माण होता है। और वो शब्द जब तक कंप्लीट सेंस ना हो, कंप्लीट मीनिंग ना हो, तो वो शब्द नहीं होंगे। वो शब्द नहीं होंगे। शब्द कब होंगे? जो उसका कंप्लीट मीनिंग होगा। जैसे हम वाक का बात करेंगे, वाक का मतलब भी आप जानते हैं कि पीपल क्या करते हैं? पीपल जो चलते हैं, मतलब पीपल वाक करते हैं, चलते हैं। तो इसको हम एक शब्द के रूप में, ये क्या हो गया? ये एक शब्द हो गया।
अब ये देखेंगे कि शब्द हुआ, अगर इसको हम इसी तरीके से लिखें तो आप बताएंगे कि ये शब्द हो सकता है या नहीं। अगर हम इसी को इस तरीके से हम लिख दिए तो क्या ये शब्द कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका कंप्लीट मीनिंग, जो शब्द कंप्लीट मीनिंग देता है, परफेक्ट मीनिंग देता है, वो शब्द कहलाता है, वो शब्द होता है। इतना तक समझ में आगे चलते हैं। शब्द तो समझ में आए, जैसे बहुत सारे जितने सारे शब्द हम लोग बोलते हैं वो एक कंप्लीट सेंस होता है, कंप्लीट मीनिंग होता है। जैसे वॉक बोले, इसी तरीके से गो बोले, उसी तरीके से राइट बोलेंगे। अभी लिख रहे हैं तो राइट, अभी पढ़ा रहे हैं तो टीच। ये टीच, ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है, इसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है, इसका कंप्लीट मीनिंग है। और जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है तो वो शब्द नहीं कहलाता है। तो अगर हम इसको अगर इसको हम डिफिनेशन के बात करें तो वर्ड किसको कह सकते हैं? तो वर्ड हम कह सकते हैं गाइज, जैसे वर्ड हम क्या कर सकते हैं? एक ग्रुप होता है। क्या होता है गाइज? एक ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या होता है? बहुत सारे लेटर्स, यानी एक लेटर्स होते हैं, ये मतलब लेटरों का ग्रुप होते हैं, लेटर्स नहीं, लेटरोस का ग्रुप होते हैं। मतलब बहुत सारे जो है वर्ड जो है, स्वर्ण जो है वो स्वर्णों का या व्यंजनों का ग्रुप होते हैं। स्वर्ण व्यंजन दोनों मिलकर एक ग्रुप होते हैं, और उस ग्रुप को जो शब्द बनता है उस शब्द को हम लोग शब्द कहते हैं। लेकिन वो जो मीनिंग देगा, क्या देगा गाइज? वो परफेक्ट मीनिंग देगा। क्या देगा? वो परफेक्ट मीनिंग देगा, वो परफेक्ट उसका अर्थ देगा, उसका अर्थ रहेगा, उसका सेंस रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ड। अब वर्ड समझ में आ गया गाइज। अब हम वर्ड के बाद आगे चलेंगे। क्या होता है गाइज? बहुत सारे वर्ड्स हो गए हैं। अब बहुत सारे वर्ड जो है, अगर हम लोग बहुत सारे वर्ड बोलते हैं तो एक सेंटेंस के रूप ले लेता है, एक सेंटेंस का रूप ले लेता है। तो कैसे हम बोलेंगे? जैसे बहुत सारे शब्द बोले, हम बोलेंगे, जैसे हम सपोज दैट कभी अभी हम बोलते हैं आई एम टीचिंग इंग्लिश ऑन यूट्यूब, ऑन यूट्यूब। ओके गाइज, अभी हम जो टीचिंग पढ़ा रहे हैं ऑन यूट्यूब पर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे शब्द बोले, ये भी एक शब्द, ये भी एक शब्द, ये भी एक शब्द, ये भी एक शब्द, ये भी एक शब्द। तो बहुत सारे शब्द बोले, तो ये बहुत सारे शब्द बोले, ये शब्द बोलकर जो एक ग्रुप में बन गया, तो ये क्या है? एक ग्रुप है। ये सारे शब्द को एक साथ मिला दें तो एक ग्रुप का निर्माण करता है, एक ग्रुप बन जाता है। और उस ग्रुप को हम लोग यहाँ देखेंगे तो क्या कहते हैं? उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो ग्रुप होगा, वो वर्डों का जो ग्रुप होगा, वो कंप्लीट मीनिंग देगा, यहाँ कंप्लीट सेंस देगा, तो उसको हम लोग सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? वाक्य। क्या बोलते हैं? वाक्य। तो इस तरीके से सेंटेंस का यहाँ देखें, तो अगर हम सेंटेंस का डिफिनेशन अगर देखें तो उसका डिफिनेशन क्या होगा गाइज? उसका डिफिनेशन क्या होगा कि एक ग्रुप होगा। क्या होगा? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे शब्दों का ग्रुप है। बहुत सारे शब्द को लेकर हम बहुत सारे शब्दों का एक ग्रुप बना दिया, और वो ग्रुप, वही ग्रुप क्या देगा? जो देता है क्या? विच गिव्स, क्या देता है? गिव्स ए कंप्लीट, क्या देगा? वो कंप्लीट, एक कंप्लीट सेंस देगा। क्या देगा? सेंस, जिसका एक कंप्लीट मीनिंग देगा। क्या देगा? एक कंप्लीट मीनिंग, परफेक्ट मीनिंग देता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। गाइज आप देखेंगे सेंटेंस में हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस है, उसमें उसके अंदर अगर हम पार्ट्स देखें कि सेंटेंस का पार्ट में देखेंगे तो सेंटेंस देखेंगे उसके अंदर में कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए बहुत प्रकार के वर्ड हैं, लेकिन इस वर्ड में हम अगर देखें, ये सेंटेंस के अंदर देखें तो इसका 3 पार्ट मिलता है। कितना मिलता है? 3 पार्ट। एक मिलता है सब्जेक्ट, दूसरा मिलता है वर्ब, और तीसरा मिल सकता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कभी रहे या ना रहे इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जरूर रहेंगे। आप इतना तक समझ में आ गया होगा कि कोई भी एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं, कम से कम 2 पार्ट होंगे। उसके बाद तीसरा चौथा जो भी कर लीजिएगा। तो एक सब्जेक्ट उसमें रहेंगे, एक वर्ब रहेंगे, और एक ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो छुपा हुआ रहेगा या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ तक बात कर लिए, ठीक। अब आगे देखते हैं
इसमें आप देखेंगे कि जो वर्ड्स होते हैं, यहाँ बहुत सारे वर्ड्स है, लेकिन सभी वर्ड्स का अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम रखा गया, अलग अलग नाम है। तो क्या नाम है वो देखते हैं। तो अंग्रेज़ों ने एक उसके कार्य अनुसार, उसके मतलब वर्क के अनुसार, उसके फंक्शन के अनुसार उन्होंने अपने अपने अनुसार ही उसको एक ग्रुप, मतलब कहने का मतलब बहुत सारे वर्डों का नाम दिया गया। वो सारे वर्ड्स क्या होते हैं, तो अभी यहाँ देखेंगे कि एक वर्ड जो है, अगर सपोज दैट यहाँ देखें तो आई एक सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट तो है, लेकिन इस वर्ड का तो नाम होगा ना। जैसे हम लोगों माँ पिता या फादर हम लोगों का क्या करते हैं, एक नाम देते हैं, उस नाम से जानते हैं, तो इसका भी तो नाम होगा। तो इसका नाम हम लोग जानते हैं, ये प्रोनाउन होता है। और ये प्रोनाउन एक, अगर देखा जाए प्रोनाउन में भी कोई प्रोनाउन है तो उसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम पर्सनल प्रोनाउन। तो इस सारे वर्ड्स को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। जितना भी बताएं वो आप लोग समझ में आ गया होगा तो कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग वर्ड तक, यहाँ सेंटेंस तक आ गए हैं। अब सेंटेंस के बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। बहुत सारे सेंटेंस, और यहाँ अगर देख लेते हैं कि वर्ड जो है कितने प्रकार के, अगर हम लोग पढ़ेंगे तो कितने प्रकार के पढ़ेंगे। तो एक्चुअली हम कितने प्रकार के पढ़ेंगे अगर बात करें तो पहला तो हम लोग नाउन पढ़ेंगे, नाउन शब्द का पढ़ेंगे। दूसरा तो पढ़ेंगे हम लोग प्रोनाउन शब्द का पढ़ेंगे, प्रोनाउन शब्द का पढ़ेंगे। अगर तीसरा बात करें तो क्या होगा, तीसरा अगर बात करेंगे प्रोनाउन, उसके तीसरा बात करेंगे तो वर्ब का बात करेंगे, वर्ब जिसको बोलते हैं। अगर चौथा बात करेंगे तो एडवर्ब का बात करेंगे, एडवर्ब शब्द का बात करेंगे। अगर पांचवा बात करेंगे तो पांचवा अगर हम बात करें तो किसका, एग्जेक्टिव का बात करेंगे, एग्जेक्टिव शब्द का बात करेंगे। अगर हम छठा बात करेंगे, अगर छठा देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, प्रीपोजिशन का बात करेंगे, प्रीपोजिशन का बात करेंगे। क्या करेंगे, प्रीपोजिशन का। अगर हम छठा के बाद सातवां देखेंगे तो एक कंजक्शन का बात करेंगे, कंजक्शन का बात करेंगे। और अगर हम सातवां हो गया, उसके आठवां का अगर हम बात करें तो आठवां में हम लोग देखेंगे 8 नंबर में वो जो आठवां रहेगा, इंटरजेक्शन का बात करेंगे। क्या करेंगे, इंटरजेक्शन वर्ड का, इंटरजेक्शन वर्ड का बात करेंगे। क्या करेंगे, इंटरजेक्शन वर्ड का बात करेंगे। तो ये सारे, ये कितने हो गए, 5, मतलब 8 हो गए, ठीक है। मतलब टोटल कितने हो गए, 8 प्रकार के शब्द हम लोग स्टडी करेंगे, 8 प्रकार के शब्द हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि कितने प्रकार के शब्द होते हैं। तो वो 8 प्रकार के होते हैं, वो ग्रामर के अनुसार 8 प्रकार के शब्द होते हैं, इससे और कुछ और कोई शब्द ही नहीं होते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझ गए। तो नेक्स्ट हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे कि 8 प्रकार के कौन कौन शब्द हैं, उसको तो समझ में आ गया, नाम तो दे ही दिए हैं, उसको प्रकार को, इसको मीन्स इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर न्यू व्यूअर होंगे तो, ठीक है। और देखते रहिए, कीप वॉचिंग दिस वीडियो। और अब जो है क्या करना है, आप देखते रहिए। ये जो फर्स्ट वीडियो है, फिर सेकेंड क्लास होगा, उसमें आगे चलेंगे, फिर मतलब एक सीरीज में चलेंगे ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो, कहीं कुछ नहीं हो। तो चलिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर से आगे हम बात करेंगे आगे पार्ट को, ठीक है। थैंक यू।